जरूरत नहीं, कोई शिकायत करता जाओ जी कुछ भी करो। पीला कार्ड बनाने की शर्त यह है कि 2.5 एकड़ या उससे कम खेतीबाड़ी की जमीन होनी चाहिए और परिवार की आमदनी 1,80,000 उससे कम होनी चाहिए। उसके लिए हमारे जो साथी हैं या किसी भी कंप्यूटर वाले से, आप शहर में रहते हैं तो से कोई बिजली का बिल चाहिए, पानी का बिल या गैस का कनेक्शन जो कर रखा है कैसा भी हो, उन तीनों में से कोई एक। आपका राशन कार्ड जरूर चाहिए, कैसा भी हो चाहिए। बिजली का बिल, पानी का बिल और पूरे परिवार के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये 3 कागज चाहिए। किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाके मुझे पीपीएल का फॉर्म भरना है, उसकी फीस है 20-30-40 रुपए। वो कंप्यूटर वाला इसे फालतू नहीं है, कोई 10 रुपए फालतू ले लेता है, कोई 10 रुपए कम ले लेता है, वो कंप्यूटर वाले पे। सर, अभी पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कई आरोप लगाए। पहले तो मसाणी से जो आंदोलन किसान थे, तो उनका आरोप है कि ये जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है राव इंद्रजीत सिंह के इशारे पर उन्होंने यहाँ से उन आंदोलन को खदेड़ दिया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बाहर के अपने आप को किसान कहने वाले कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए थे और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव उनकी सेवा पानी कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे मेहमान हैं। अब कोई आदमी किसी का मेहमान होता है, उसको अपने घर में रखे, सड़क पे क्यों बैठा रखे थे? ये तो उन मेहमानों की बेइज्जती थी कि अपने आप उनको मेहमान बता करके उनको सड़क पे बैठा रखा था। दूसरा, वो कहाँ के थे, यहाँ क्यों आए, अपने एरिया में क्यों नहीं गए? किसान आंदोलन के नाम पर पूर्व मंत्री ने यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश की और जो 15-20 गांव के सरपंचों ने इकट्ठे होकर के रास्ते को साफ करवाया, उन लोगों से आग्रह किया कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, अपने एरिया में जाओ। और उसको फंडिंग कराते थे, ये राजनीति करते थे। कांग्रेस के नेता वहाँ जाते थे, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, जब तो राजनीति नहीं की उन्होंने, तब उन्होंने कहा नहीं कि हम कांग्रेस के लोग समर्थन करने आए हैं। और स्थानीय लोग उनसे आग्रह करने के लिए गए थे, उसके आग्रह को उन्होंने माना और वो चले गए। तो ये क्यों राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? और सभी सरपंचों से मिन्नतें करते रहे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पकड़ता हूँ, किसी ने इनकी मानी नहीं। ठीक है, विधायक है इनका बेटा, लेकिन इनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक गई है और मेरा ये मानना है कि अब पूर्व मंत्री का सारा काम पूरा हो गया है। क्या कुछ कहेंगे जो वो लगातार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पे भी जो निशाना साध रहे हैं कि उनके कहने पर ही ये सब कुछ हुआ है कार्य? देखिए, वो सांसद का चुनाव लड़े, बुरे तरीके से हारे, उनको खींच होगी इस बात की, मेरा तो ये मानना है। और वो किस पे निशाना साधते हैं, ये उनकी आदत है। जब वो सरकार में थे, कृषि वित्त मंत्री थे या पीडब्ल्यूडी मंत्री थे या जो भी मंत्रालय उनके पास रहा, आए दिन वो इस्तीफे का ड्रामा करते रहे। उन्होंने कभी इलाके की सुध ली नहीं और कभी भी इस तरह की जात पात की राजनीति करते रहे, भेदभाव की राजनीति करते रहे, इधर उधर की राजनीति करते रहे। रेवाड़ी में कितना उद्धार किया, रेवाड़ी में कितना काम किया, आप जा कर के देख लो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के काम होते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को नौकरियां मिलती है, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों की बदलियां होती हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से शहर का विकास हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जितना काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे खिंच करके वो किसी का नाम लेते हैं, ये उनकी राजनीतिक मंशा है और कुछ नहीं है।